उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ में हर साल सावन के पहले शुक्रवार को कुछ अनहोनी होती थी। लोग कहते थे कि छलावा आता है, लेकिन ये कोई आम भूत नहीं था। ये इंसान के भीतर के डर और इच्छाओं को पहचान कर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसके सामने जीवित रूप में खड़ा कर देता था, और जो उसे पहचान नहीं पाता वही खुद छलावा बन जाता। इस गांव में एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा था जिसने किसी अपने को खोया ना हो। गांव के बाहर वालों को ये सब अंधविश्वास लगता, लेकिन गांव वालों के लिए ये हकीकत थी। एक दिन शहर से एक पत्रकार नीरज इस रहस्य की खोज में रामगढ़ पहुंचा। वो तर्कवादी था, साइंस में विश्वास करता था और इन सब बातों को अफवाह मानता था। लेकिन जैसे जैसे उसने गांव में कदम रखा, उसके चारों ओर सब कुछ अजीब सा लगने लगा। गांव में सन्नाटा था, लोग नजरें चुराते थे और हर बात में अधूरी सी बेचैनी थी। उसे एक बूढ़ा पंडित मिला जिसने कहा कि बेटा, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। नीरज ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन पंडित ने सिर्फ इतना कहा, रात को 11 बजे बाहर निकलना, सब समझ आ जाएगा। नीरज ने कैमरा और मोबाइल साथ लिया और तय किया कि वो खुद उस छलावे को देखेगा। रात के 11 बजे वो गांव की गलियों में निकल पड़ा, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रास्ता बदलने लगा। बार बार वही मोड़, वही घर सामने आ जाता। तभी उसे एक बच्चा दिखा जो हूबहू उसके बचपन जैसा दिखता था। फिर एक लड़की दिखी, आशा, जो उसकी पुरानी प्रेमिका थी और 5 साल पहले मर चुकी थी। वो बोली, नीरज, मुझे क्यों छोड़ा? नीरज हैरान था कि ये सब कैसे संभव है। आशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जो अब पूरी तरह काली थी, और उसका चेहरा पिघलने लगा। उसने कहा, अब तू भी छलावा बनेगा जैसे बाकी सब बने। नीरज भागा, लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। उसका कैमरा और मोबाइल दोनों बंद हो चुके थे। तभी उसे एक आईना दिखा और उसमें उसने देखा कि वो खुद एक छलावे में बदल चुका है। सफेद आंखें, स्याह चेहरा और होंठ सिले हुए। सुबह वो मंदिर के बाहर बेसुध मिला। पंडित ने उसे होश में लाया और बताया कि छलावा कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक विचार है, एक मानसिक परछाई जो तुम्हारी ही कमजोरियों को इस्तेमाल करके तुम्हें खत्म कर देता है। नीरज ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तुम सब छलावे के गुलाम हो, क्योंकि तुमने खुद से झूठ बोला है। जब तक तुम अपने भीतर की सच्चाई से नहीं टकराओगे, छलावा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे लोगों ने अपने पाप स्वीकार किए। किसी ने चोरी कबूली, किसी ने जमीन हड़पने का गुनाह माना, किसी ने हत्या। और जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, गांव से छलावा गायब होता गया। पहली बार गांव को राहत मिली, सब सामान्य लगने लगा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक रात नीरज अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा था और अचानक उसके पीछे वही आशा दिखी। उसने मुस्कुराकर कहा, तू सबको बचा सकता है नीरज, पर खुद को नहीं, क्योंकि तुझमें भी एक अधूरा सच छुपा है। और फिर आईना चटक गया। नीरज की आंखें फिर से सफेद होने लगी और वो समझ गया, छलावा मरा नहीं, वो अब उसके अंदर है। क्योंकि असली छलावा कोई और नहीं, हम खुद होते हैं, जो अपनी सच्चाई से भागते हैं। और जो खुद से भाग गया, वो इस संसार में सबसे बड़ा छलावा बन जाता है।